नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज़ में। क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। चलिए अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था विक्रम और वंदना की मुलाकात हो चुकी थी। अभी हम प्रेजेंट टाइम में आएंगे। चौहान मैंशन। विक्रम के मम्मी पापा मीनाक्षी जी और सुधीर जी दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि वंदना घर छोड़ के चली गई थी और उसका कुछ पता चल नहीं रहा था। उन्होंने हर जगह फ़ोन कर लिया था पर उसका कुछ खबर नहीं मिला अभी तक। यहाँ पे विक्रम अपने बेडरूम में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में था वंदना का मंगलसूत्र, जिसे वो बड़े ही गौर से देखे जा रहा था और उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आए हुए थे। पता नहीं क्यों, पर वंदना जब से चली गई है जैसे वो अंदर से टूट रहा है। उसका दिल कहीं ना कहीं टूट रहा है। उसको बहुत तकलीफ हो रही है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वो तो उससे प्यार करता नहीं था। ऐसे ही सोचते हुए थोड़ी देर बाद वो अपनी नज़रें उठा के अपनी शादी की पिक्चर देखता है। अभी इन दोनों की शादी मंदिर में हुई थी, तो कोई प्रॉपर फोटोशूट तो हुआ नहीं था। जो हमारे सूरज भैया हैं, उन्होंने याद के तौर पे एक फ़ोटो खींची थी और उसी को बड़े साइज में फ्रेम वगैरह करके इनको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। जिस फोटो को वंदना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी देख के, और बाद में उसी फ़ोटो को अपने बेडरूम में लगा दिया था। हालांकि विक्रम को ये सब पसंद नहीं था, बट खैर। तो अभी विक्रम उसी फ़ोटो को देख रहा था जिसमें वो और वंदना काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, स्माइल कर रहे थे। अभी इस फोटो को देखते हुए विक्रम को याद आती है अपनी पुरानी बातें। वंदना के साथ उसके जितने भी झगड़े हुए थे, जो भी वो टांग खींचता था वंदना की, मजाकिया अंदाज में दोनों बातें करते थे, कभी लड़ते थे, कभी प्यार से बैठ के वंदना उसको संभालती थी, कभी गुस्सा करती थी। यही सब बातें उसके दिमाग में चल रहा होता है। इतने में ही जो हमारी मीनाक्षी जी थी, वो आती हैं विक्रम के रूम में और वो देखती हैं विक्रम एक ही जगह पे खड़े होकर अपनी शादी की फ़ोटो देखे जा रहा था। उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि शायद विक्रम को बुरा लग रहा है कि उसने उल्टा सीधा बोल दिया है। तो वो क्या करती है, पीछे से आके विक्रम के सर पे हाथ फेरने लगती है और कहती है कि जो भी हुआ गलती हो गई है तुमसे, तुम जाओ, वंदना को वापस लेके आओ। विक्रम कहता है, थोड़ा ही मतलब वो दुखी था, तो वैसे ही वॉइस में वो कहता है, बट मम्मी। तो मीनाक्षी जी उसे रोकते हुए कहती है, कोई परवर नहीं, तुम जाओ, उसको वापस लेके आओ। हम लोगों ने बहुत जगह फ़ोन कर लिया है पर उसकी कोई खबर मिली नहीं है, और तुम्हारे पापा भी बहुत नाराज़ हैं। तुम जाओगे और उसे वापस लेके आओगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुमने उसे घर से निकल जाने के लिए क्यों बोला? ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। बेटा, हमारे जो शब्द होते हैं ना, वो हम बोल तो देते हैं, पर उससे सामने वाले पे क्या असर होता है उसके हमें कोई अंदाज़ा होता नहीं है। और तुमने जो भी बात उससे की है वो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है, इसीलिए तो वंदना घर छोड़ के चली गई है। अभी वो गुस्से में है, तुम जाओ, उसको मना के घर वापस लेके आओ। यही दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में जो सुधीर जी हैं, वो मीनाक्षी जी को आवाज़ लगाते हैं। तो मीनाक्षी जी विक्रम को थोड़ा बहुत समझा बुझा के वहाँ से चली जाती है, और विक्रम जो है वो थोड़ा सोचते हुए अपने बेड पे बैठ जाता है।
अभी इधर मीनाक्षी जी जैसे ही नीचे आती हैं, सुधीर जी उनसे कुछ बात करते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं बनाना को ढूंढने के लिए। और मीनाक्षी जी क्या करती हैं, वो फ़ोन करती हैं सूरज को, क्योंकि एक सूरज ही था जिसको वंदना के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता था। विक्रम तो यहाँ पे वो भी थोड़ा बहुत गुस्से में था, दुखी भी था, तो उससे बात करने का कोई फ़ायदा था नहीं। तो वो सोचती है सूरज से बात कर लेती हूँ, ऐसा सोच के वो सूरज को फ़ोन लगाती हैं। तो यहाँ पे सूरज जो है वो अपने घर में मस्त सो रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्या चल रहा था। जैसे उसका फ़ोन रिंग होता है, वो सोते सोते थोड़ा इरिटेट हो रहा था कि कौन है भाई इतने रात को परेशान कर रहा है मुझे। तो वो क्या करते हैं, फ़ोन उठा कर नहीं है, दूसरी तरफ पलट जाता है और वापस सो जाता है। तो ऐसे ही 2-3 बार जैसे ही फ़ोन बजने लगता है, कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है, तो सूरज बहुत परेशान हो जाता है। वो उठ के बैठ जाता है और कहता है, कौन है बहन रात के इस वक्त को फ़ोन करके मुझे परेशान कर रहा है, अरे यार क्या है, लोगों को चैन से सोने भी नहीं देते। तो ऐसा कहते हुए गुस्से में वो अपना फ़ोन उठाता है और वो देखता है कि मीनाक्षी जी का नंबर, और वो सोचता है कि आंटी यह भी क्यों फ़ोन कर रही है मुझे। तो वो थोड़ा कंसर्न हुए में फ़ोन उठा के बोलते हैं, हाँ जी आंटी बोलिए, इस वक्त क्यों फ़ोन किया। मीनाक्षी जी कहती हैं, सूरज बेटा वंदना आई है क्या तुम्हारे वहाँ। तो सूरज कहता है कि भाभी नहीं तो आंटी, वो यहाँ क्यों आएंगे, वो तो घर पे होगी ना आपके वहाँ, क्यों नहीं है वो घर पे, और इतने रात को कहाँ गई है। तो जो मीनाक्षी जी हैं वो कहती है कि अगर वो घर पे होती तो मैं तुमसे पूछती क्या। तो सूरज कहते हैं, पर आंटी रात के इस वक्त भाभी कहाँ गई है। तो जो मीनाक्षी जी हैं वो सूरज को सारी बातें बता देती हैं, कैसे विक्रम और वंदना के बीच झगड़ा हो गया था और वो दोनों एक पूरे तरह से लड़ाई झगड़ा करके विक्रम घर से बाहर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद वंदना भी चली गई है, और उसके बाद जब विक्रम वापस आया तो सुधीर जी और विक्रम के बीच जो मतलब हाथ उठाया था सुधीर जी ने, उस बारे में भी उन्होंने सूरज को बता दिया। अब ये सुनने के बाद सूरज के सर पे आसमान टूट पड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। वो मीनाक्षी जी से कहता है, ठीक है आंटी आप फ़ोन रखिए, मैं देखता हूँ ना क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ भाभी कहाँ गई है। और हाँ आंटी आप टेंशन मत लीजिए, वो कहाँ जाएंगे, अपनी शायद दोस्तों के पास गई होंगी, मैं देखता हूँ, आप अब रखिए। तो ऐसा कह के वो फ़ोन रखता है और वो करता है वंदना के दोस्तों को फ़ोन। अभी जो कीर्ति थी, जो पीयूष और आलोक था, उन लोगों को बराबर फ़ोन लगाया जाता है, पर वंदना वहाँ पे नहीं गई थी। तो जो सूरज है वो क्या करता है, कीर्ति से वंदना के घर का नंबर लेता है और वो करता है वंदना के घर पे फ़ोन। अभी यहाँ पे जो वंदना का घर था उस पे उसके मम्मी पापा तो थे नहीं, दोनों ही बचपन में गुजर गए थे। तो वंदना जो थी अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा के घर पे रहा करती थी, और उसका एक भाई भी था जिसका नाम था विकास। जैसे ही फ़ोन बजता है, विकास जो है अपने रूम में सो रहा था, उसको सुनाई देती है फ़ोन की घंटी। तो वो बाहर आता है, आके फ़ोन उठाता है और कहता है कि हेलो कौन है। तो जो सूरज है वो कहता है कि हेलो जी, वो वंदना है क्या घर में। तो जो विकास है वो थोड़ा चौंक जाता है ये सवाल सुन के। वो कहता है वंदना नहीं तो, वो अभी घर पे क्यों होगी, वो तो काम की वजह से बाहर गई हुई है। तो जैसे ही ये बात बोलता है तो सूरज को फटक से याद आता है कोई चीज़। वो घबराते हुए जो है अपना फ़ोन रख देता है। फिर वो अपने मन में सोच रहे थे, अरे यार वो वाली बात मुझे तो याद ही नहीं थी। क्या सूरज क्या है, क्यों फ़ोन किया तूने उसके घर में। अभी इधर जो विकास था अचानक फ़ोन कट गया था, तो उसने वापस फ़ोन लगाया इधर सूरज के पास, क्योंकि ऐसे अपनी बहन के बारे में पूछा है किसी ने और अचानक से फ़ोन काट दिया, तो उसको भी थोड़ा टेंशन हो रही थी। जैसे कॉल बैक आता है, सूरज जो है फ़ोन उठाता है
तो विकास कहता है कौन बोल रहा था? तो सूरज कहते हैं वो मैं वंदना के साथ काम करता हूँ, उसका कलीग हूँ। अच्छा, कलीग हूँ, तो तुम्हें पता नहीं है वंदना बाहर गई हुई है काम की वजह से? तो सूरज थोड़ा घबराते हुए कहता है नहीं, वो मुझे पता था, बट मुझे लगा था कि वो वापस आ गई होंगी, इसीलिए पूछने के लिए फ़ोन किया था। तो विकास कहता है नहीं, वो वापस नहीं आई है, और तुमने पूछने के लिए फ़ोन किया रात के इस वक्त? कोई काम धंधा है नहीं ना तुम लोगों को? मेरी बहन से दूर रहो। उसको, विकास को ऐसा लग रहा था कि ये कोई आवारा लड़का है जो उसकी बहन को परेशान करने के लिए फ़ोन किया। तो ऐसा क्या कि वो थोड़ा गुस्से में ही था और फ़ोन काट देता है। अभी यहाँ जो सूरज है वो सोचता है कि घर नहीं गई है, दोस्तों के पास नहीं गई है, तो वंदना आखिर गई कहाँ है? ये सोचते ही उसको याद आता है जो झगड़े की बात मीनाक्षी जी ने उसे बताई थी। अभी यहाँ पे झगड़े में जो भी बात हुई थी उसे सूरज अपने दिमाग में सोचने लगता है, और वो सोचता है कि वंदना ऐसा नहीं कह सकती। हालांकि उसको पता था कि वंदना में सच बोलने का कीड़ा है, पर वो इतनी भी रूड नहीं है कि वो विक्रम के बारे में ये सारी बातें करेगी, क्योंकि उसको पता था कि वंदना भी कहीं ना कहीं विक्रम को लाइक करती है। तो विक्रम के बारे में इतनी गंदी बातें वो तो कभी करेगी नहीं। फिर उसको पता चलता है कि ज़रूर नेहा ने ही कुछ गड़बड़ की होगी, क्योंकि उसका जो दोस्त था विक्रम, उसी की गर्लफ्रेंड थी। हाँ, 2-3 बार उसने उसको देखा भी था, और उसकी जो चाल चलन थे उसको कुछ ठीक नहीं लगता था। उसको पता चल गया था कि ये मतलबी लड़की है भाई। उसने कई बार विक्रम को वार्न भी किया था कि इससे दूर रहे। अभी जो विक्रम है उसको तो उससे मतलब शादी तो करनी नहीं थी, घर नहीं बसाना था, उसको तो बस अपने याशा करने से मतलब था। तो वो सूरज की बात ज़्यादा मानता नहीं था। और जो नेहा थी उसको तो कैसे भी करके विक्रम को अपने मुट्ठी में रखना था। अभी इसी चक्कर में झगड़ा भी हुआ था उसका वंदना के साथ। वो हम कहानी में आगे जानेंगे कि झगड़े में हुआ क्या था। आखिर सूरज क्या करता है, वो लगाता है कॉल अपनी गर्लफ्रेंड को। अभी यहाँ जो सूरज की गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था प्रिया। प्रिया जो थी नेहा की दोस्त थी, और प्रिया के थ्रू एक पार्टी में विक्रम और नेहा का मुलाकात हुआ था। उसके बाद से ही नेहा जो थी विक्रम के पीछे पड़ गई थी, और जो विक्रम था उसको तो लड़कीबाजी करने की आदत थी, तो वो सोचता था कि हाँ चलो यार इसके साथ भी थोड़े मज़े उठा ही लेते। यही सोच के वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, और कोई उसका इरादा नहीं था ऐसा शादी वादी करने का। अभी जैसे ही प्रिया के पास सूरज का कॉल आता है, प्रिया भी थोड़ा परेशान हो जाती है कि रात के इस वक्त सूरज ने फ़ोन किया है। तो फ़ोन उठाते हुए कहती है कि हाँ सूरज बोलो, क्या हो गया, रात के इस वक्त क्यों फ़ोन किया है तुमने? सूरज कहता है प्रिया तुम्हारे पास नेहा का फ़ोन नंबर होगा क्या? मुझे चाहिए, ज़रा बताना मुझे। तो प्रिया थोड़ा सोचते हुए कहती है कि नेहा का नंबर? तुम्हें क्यों चाहिए नेहा का नंबर? तो जो सूरज है वो कहता है अरे कोई ज़रूरत तो होगी ना, तभी तो तुमसे मांग रहा हूँ, ऐसे तो मांग नहीं रहा होगा। तो प्रिया थोड़ा बहुत चिढ़ जाती है, उसको लगता है कि सूरज नेहा के साथ मतलब कुछ तो उसका चल रहा होगा। तो वो कहते हैं कि क्यों चाहिए पहले बताओ, फिर मैं नंबर दूंगी। तो सूरज जो था पहले ही जो घटनाएं हुई थी उससे वो परेशान था, वंदना नहीं मिल रही थी, ऊपर से झगड़े वगैरह बहुत सारे हो गए थे, और उसको यहाँ से बात करनी थी, परेशान था बेचारा। ऊपर से ये प्रिया उसको और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, नंबर दे नहीं रही थी, क्योंकि प्रिया को लग रहा था कि जो सूरज है नेहा के पीछे जाने वाले उसको पसंद करने लगा, ये सब उसका दिमाग कहीं और ही था। तो जो सूरज है वो थोड़ा ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम फ़ोन नंबर दे रही हो कि नहीं? अगर नहीं दे सकती तो साफ साफ बता दो, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये सुनते ही जो प्रिया थी उसको भी गुस्सा आ जाता है, अभी रात के इस वक्त तूने फ़ोन करके डिस्टर्ब किया है, ऊपर से गुस्सा कर रहा है। तो वो क्या कहती है कि
पहली बात तो मुझसे इस तरह से बात करनी नहीं है, ठीक से बात करो। और मैंने ये नहीं कहा है कि तुम्हें नंबर दूंगी नहीं, मैंने बस पूछा है कि नंबर तुम्हें चाहिए क्यों। तो जो सूरज है वो समझ जाता है कि अगर इसको मैं नहीं बताऊंगा तो ये मुझे फ़ोन नंबर देगी नहीं। तो जो सूरज वो करता है कि ठीक है सुन लो, उससे कोई फ्लर्ट करने के लिए नंबर नहीं मांग रहा हूँ मैं, ये हो गया है, ऐसा बोल के जो भी घटनाएं हुई थी, झगड़े वगैरह, सब उसको बता देता है। और वो कहता है कि तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर है तो प्लीज़ मुझे दे दो, और एक काम करो, फ़ोन नंबर छोड़ो, उसके घर का एड्रेस दो, मुझे उससे बात करनी है। अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद जो प्रिया थी वो समझ जाती है क्या आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उसको तो अपनी दोस्त की हरकतों के बारे में पता थी। उसको पता था कि जो नेहा है वो कितनी ज़्यादा मतलबी और लालची लड़की है, और अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने के लिए वो कितनी नीचे तक गिर सकती है। तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वंदना की कोई गलती नहीं थी, जो नेहा है उसी ने ही आग लगाई है इन दोनों के बीच में। तो वो क्या कहती है सूरज को, वो नेहा का फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ दे देती है और कहती है कि देखो सूरज, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, बट अभी उसके घर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम जाओगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसके जो घर के लोग हैं वो ठीक नहीं है, और तुम अभी मत जाओ। एक काम करते हैं, कल सुबह हम दोनों साथ में चलते हैं और उससे जाके बात करते हैं। एक काम करो, तुम अभी उसका जो एड्रेस वगैरह वो सेव कर लो, और उसको छोड़ के वंदना कहाँ है वो उसके बारे में सोचो। तो ऐसा कह के जो प्रिया है वो सूरज को समझा देती है, और सूरज भी समझ जाता है। वो कहता है हाँ ठीक है, कल सुबह चलते हैं उससे मिलने के लिए। और एक बात बताओ प्रिया, तुम्हारी जो दोस्त है ना, कमीनी इंसान है एक नंबर की। तो जैसे ही सूरज ऐसा कहता है, प्रिया जो है वो कहती है कि फिर से तुम गाली दे रहे हो। तो सूरज कहते हैं गाली नहीं दूँ तो क्या ताली बजाऊँ, तुम्हारी दोस्त ने हरकतें ऐसी की हैं। तो ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर प्रिया जो है वो फ़ोन रख देती है और अपने मन में सोच रही होती है कि नेहा ने ये क्यों किया होगा। तो एक थोड़ा बहुत सोचते हुए वो जो है सो जाती है। अभी यहाँ जो प्रिया थी वो काफ़ी अच्छी थी वंदना के साथ, दोनों में का बहुत चलता भी था, बातें वगैरह होती थी, मजाक होता था, क्योंकि दोनों दोस्त है, दोनों दोस्त की बीवियां हैं, तो मुलाकात भी कई बार हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं जो प्रिया है वो चाहती थी कि जो वंदना है और जो विक्रम है दोनों साथ रहे, और ये जो नेहा है विक्रम की ज़िंदगी से बाहर निकल जाए। तो जो प्रिया वो तो सो गई थी, बट यहाँ पे बाकी लोगों की नींद उड़ चुकी थी। कीर्ति, पीयूष, आलोक, यहाँ पे हमारे सूरज भैया, और घर पे विक्रम और उसके मम्मी पापा, सारे के सारे लोग जो हैं वो वंदना को ढूंढ रहे थे। अभी जो सूरज है वो कुछ सोचता है, सोच के घर से बाहर चला जाता है, और वंदना के जो दोस्त हैं उनसे जाके मिलता है। वो लोग भी परेशान हो गए थे कि वंदना मिल नहीं रही थी। तो ये जो चारों लोग हैं ये मिलके वंदना को जगह जगह ढूंढने लगते हैं, जहाँ भी वो जा सकती थी। जो भी दोस्त थे उसके, जो भी इन लोगों को पता थी, पर जो घर है वंदना का वहाँ तो वो थी नहीं, और ये लोग जा भी नहीं सकते थे अगर वो घर जाती भी तो। वो रीज़न क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती। अब ये लोग तो वंदना को ढूंढ रहे थे, और जो विक्रम था वो अलग ही अपने गिल्ट में मरे जा रहा था घर में बैठ के। तो बेडरूम में अपने वेडिंग फ़ोटो को विक्रम देख रहा था, और एक बार जो हाथ में उसका वंदना का मंगलसूत्र है उसे एक बार देख रहा था, और अपने मन में सोच रहा था अच्छा ठीक है, हो गई थी उससे गलती, अगर बोल भी दिया था, मुझे क्या ज़रूरत इतना गुस्सा करने की, मुझे उससे घर से जाने के लिए नहीं बोलना चाहिए था, अभी क्या करूं। तो यही वो अपने मन में सोच रहा होता है। तो उसको आता है कुछ याद कि हाँ शायद वो वहाँ जा सकती है। तो ऐसा सोचते हुए वो क्या करता है, घर से बाहर निकल पड़ता है, और अपना जो गाड़ी थी जो उसको लेके वो चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अभी हम आगे जानेंगे क्या होता है, कहाँ चली गई है वंदना, और
हमारे जो विक्रम साहब है वो उसको क्या याद आया और वो जा कहाँ रहा है। तो ठीक है, अभी ये जो कहानी है जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, और अगले एपिसोड में हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों टाइम में कहानी को सुनेंगे। सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ पहले वाला जो एपिसोड है उसको सुन के आइए, तो आपको ये कहानी सुनने में प्रॉब्लम होगी नहीं। अगले वाले जो एपिसोड है उसको भी आप सुनते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलती हूँ मैं। और हाँ, जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। टाटा।